हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपकी डीएसएसबी पीजीटी वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे आपके मेल और फीमेल में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं और कितनी कितनी हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया था कि जो डीएसएसबी का जो आपका पीजीटी वैकेंसीज का एक आरटीआई काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें कि ये बताया गया था कि 568 वैकेंसीज आपकी पीजीटी में है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों हैं और ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी। ठीक है, ये वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन कई बच्चों का कंफ्यूजन था, क्या मैम हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है, ये भी डाउट्स बच्चों को देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपकी कितनी, किस मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है और आपका किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। ठीक है, होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और ये जैसे ही आप लोगों की एग्जाम डेट अनाउंस होगी ना, तो उसी के ही लगभग आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप लोग ये समझ लीजिए जिन लोगों ने उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा या एलिजिबल नहीं थे, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीजीटी में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है, मेल की भी और फीमेल की भी। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। ठीक, होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आरटीआई लगाया गया था, जिसमें कि इंफॉर्मेशन निकल के आई थी कि 568 वैकेंसीज आपकी हैं। ठीक है, अब इनमें सब्जेक्ट वाइज किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं, जैसे कि आपकी कॉमर्स की है, मेल में बात करें तो कॉमर्स की है, इकोनॉमिक्स की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, मैथ्स की है। ठीक है, और आपकी फिजिक्स की है, संस्कृत की है, सोशियोलॉजी की है, फिजिकल एजुकेशन की है और आपका ज्योग्राफी की है। ठीक है, हिस्ट्री की है। ये सारी वैकेंसीज आपकी मेल में हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो सब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया सबकी हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनमें नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो अच्छी खासी हैं। अगर आप शुरू से तैयारी करोगे और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी मिल जाएगा तैयारी करने का। ठीक है, और पॉसिबिलिटी यही लगाई जा रही है कि ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो हिंदी की मिल रही है। मेल की बता रही हूँ अभी, फीमेल की इसके बाद बताएंगे। हिंदी की जो वैकेंसी है 70 है, इंग्लिश की 65 है, इकोनॉमिक्स की आपकी 60 है, कॉमर्स की आपकी 32 है, हिस्ट्री की 50 है, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर 59 वैकेंसीज हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर सिलेक्ट होना। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स की यहाँ पर वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो आपकी 31 है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट की वैकेंसी मैंने आप लोगों को बताई, उनमें आपको 4, 5, 6, 7 या 10, 11, 12 इस बीच आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मेल की बात करें तो आपकी 409 वैकेंसी टोटल मेल की है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर वैकेंसीज को ग्रैब करने की। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो हो ही रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी हैं उनकी सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जैसे कि आपका फिजिकल एजुकेशन की है। ठीक है, और फिजिक्स की है, हिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की है, कॉमर्स की है, इकोनॉमिक्स की है और ज्योग्राफी की है, होम साइंस की है, पॉलिटिकल साइंस की है, आपकी मैथ्स की है। ये नोटिफिकेशन काफी ज्यादा ना ब्लर है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना ये नोटिफिकेशन, तब भी बहुत गौर से देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पर नाम जो दिए गए हैं वैकेंसीज के, लेकिन हाँ वैकेंसीज कितनी हैं, किस सब्जेक्ट की हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स में, तो फीमेल कैंडिडेट्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपकी हैं 159 है। ठीक है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर बच्चा कोई चाहता है डीएसएसबी में सिलेक्ट होना, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अब इस टाइम पे पीजीटी में इनरोल मतलब एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें फीमेल में जो हाईएस्ट वैकेंसीज हैं, उनमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स की, ठीक है, जो कि 22 वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इंग्लिश की बात करें तो 29 हैं, हिंदी 21, हिस्ट्री आपका 11 वैकेंसीज है, मैथ्स की 10 हैं और पॉलिटिकल साइंस की यहाँ 9 वैकेंसीज दिख रही है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं।
अब आपको डिटेल पता चल गई। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि कैटेगरी वाइज आपको किसके सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, मतलब किसके सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ये मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेल की भी बता दी और फीमेल की भी बता दी। अब आप श्योर हो जाइए कि आपको बहुत जल्दी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और जो नए कैंडिडेट्स हैं उन लोगों से यही कहूँगी कि वो वाली वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो आपको क्लियर हो जाए। बाकी अगर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आप विदाउट बीएड भी हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है पीजीटी टीचर बनने की। कैसे? या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि आपने पीएचडी कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे पॉलिटिकल टीचर बनने के लिए। या फिर दो कंडीशन है, ठीक है, या फिर आपका जो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपका 12th में, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और फर्स्ट डिवीजन ही होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि मास्टर्स में। तभी आप एलिजिबल हो पाओगे विदाउट बीएड आपका पीजीटी टीचर बनने के लिए। 3 साल का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, सफिशिएंट टाइम मिलता है आपके पास टीचर बनने के लिए। और अगर ये चीजें, ये एलिजिबिलिटी आप लोगों का मैच करती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना जरूर अप्लाई करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट में एक अच्छी सैलरी के साथ आपको जॉब करने का मौका मिले। बाकी मैं कोशिश तो यही करती रहती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँ। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो कि बिगिनर्स के लिए होगी, पीजीटी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और किन बुक्स को रेफर करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर अभी आपका जो डीएसएसबी है उसने ऑफिशियल सिलेबस आपका दे दिया है। तो ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पीजीटी में थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर सिलेबस से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके वहाँ पर से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पीजीटी ऑल सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये श्योर हो जाइए कि आपको इस वैकेंसी में सिलेक्ट होना है तो डे 1 से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पीजीटी या कह लीजिए डीएसएसबी में आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है एज कंपैरिजन टू ऑल टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे आपसे और किसी वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी किसी न किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करती ही रहती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।